को आज गुलामी हो मेरी मैया भगवती को आज गुलामी आज मैया तेरा भवन बनायो मैया तेरा भवन बनायो तुझे ज्वाला तेरा भवन बनायो मैया तेरा भवन बनायो तेरा मंदिर सजायो भवन बनायो तेरा मंदिर बनायो यारी बचला गईयो पंडा मैया भवन बनायो पंडा मैया भवन बनायो पंडा मैया भवन बनायो पंडा मैया भवन बनायो तीर मंदिर सजायो भवन बनायो तीर मंदिर सजायो भवन बनायो तीर मंदिर सजायो
बहुत जल्दी थक जाते हो ना, ऐसे हाथ करो, बिल्कुल ऐसे, देखो ऐसे सीधे। मैया तेरो भवन बनायो, मैया तेरो भवन सजायो, मैया हमारी तुम्हें सजायो, मैया तेरो भवन सजायो, तीर बचायो रहियो, मैया तुमको सजाया, सरस्वती योगिन मैया तुमको सजाया, तुम्हें तो सजायो मैया तुम्हें सजायो, तुम्हें सजायो मैया तुम्हें सजायो, तुम्हें तो सजायो मैया तुम्हें सजायो, सजायो माता तुमको सजायो, जरा तुझे खाई गई हो, जरा तुझे खाई गई हो, भगत को आज बुलावे, भवानी मेरी आई गई हो, भगत को आज बुलावे। मैया तेरा भोग लगायो, मैया तेरा भोग लगायो, मैया तेरा भोग लगायो, भोग लगायो मैया हलवा चढ़ायो, भोग लगायो मैया हलवा चढ़ायो, भोग लगायो मैया हलवा चढ़ायो, लगायो मैया हलवा चढ़ायो, आए समय ढल गई हो, भगत को आज बुलावे, भवानी मेरी आई गई हो, भगत को आज बुलावे। भवानी मेरी मैया तेरी, वो अम्बे मेरी आई गई हो, भगत को बुलावे, भवानी आई गई हो, तेरे भगत तुझे भगत जो तेरा भोग बनायो, हमें सबने को मैया भोग बनायो, भोग बनायो मैया हलवा सजायो, भोग बनायो मैया हलवा सजायो, भोग बनायो मैया हलवा सजायो, भोग बनायो मैया हलवा चढ़ायो, सारा तुझे खाई गई हो, भगत को आज
महाराज जी बोलते हैं श्याम और आप तो ऐसे मिलते रहते हो जैसे आप आगे किसी का मुंह चुपक गया हो। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा कृष्ण रखेंगे जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 10 20। अच्छा बाकी किसी ने नहीं रखे। अच्छा जी तो मतलब बाकी सब खूब खींच खींच के आए है ना। हाँ तो जो खाया होगा ना वो बैठने में परेशानी करता है। और शाम के टाइम थोड़ा खाते भी कुछ ज्यादा ही है तो बैठने में विलम्ब होता है। इसीलिए खूब झूम झूम के ताली बजानी चाहिए। इधर हुए कभी खाता ऐसे कभी खाता ऐसे तो थोड़ा बहुत भी जो पेट कर रहे हैं वो सब छोड़ता है। अब हम तो तुम्हारे फायदे की ये बात करते हैं। देख लो कितनी लाभ है भगवान का नाम। नवरात्रि में माता का दर्शन, माता की भेंट, फिर तुम्हारे पेट में जो गड़बड़ है वो भी सब याद है। गोविंद भगवान की नहीं आता। अब आज कितनी होनी चाहिए जो ये लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं ना तो जहाँ भी देखा जाए यूट्यूब पर सब कहें कि भैया फिलिप कॉलोनी के निवासी मिश्रा जी की यहाँ कथा करा रहे थे, वाकई में ही बड़े भक्त थे। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि खानों खा खा के सब आलसी हो गए। तो भी नवरात्रि में बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ जी ऐसे अब पता चलता है कि टीचर जी ने सही पढ़ाया है। मास्टर जी पढ़ाते रहे और स्टूडेंट गवाते रहे, क्या फायदा पढ़ाने का। मिश्रा जी को लाभ है। आज चौथा दिन हो गया और एक बात और बताएं, नवरात्रों से ज्यादा सुंदर समय पूजा पाठ के लिए कोई आता है ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। नवरात्रों से ज्यादा जन्माष्टमी आती है एक दिन की तो उस दिन तो हमारी गुरु जी भी दवा खाएंगे। हाँ जन्माष्टमी पे भी कभी कभी आरती कर जाते हैं। शिवरात्रि आती है एक दिन की आलस कर गए। माता की नवरात्रि ही ऐसे आते हैं जो 9 दिन होते हैं तो लोग सोच लेते हैं पूरे रहो या मत रहो, उतरते चढ़ते तो नहीं रहो। अच्छा एक परंपरा और बन गई है हम ब्राह्मणों की वजह से। कौन सी? अरे भाई क्या बताएं, आपके तो एक नवरात्रि घट गई, आपके तो एक नवरात्रि बढ़ गई। कहते हैं ना कौन कौन कहते हैं आगे जाके बता देना कि नवरात्रि घट गई नवरात्रि बढ़ गई। अपनी चोरी कौन बताएगा, ईमानदारी से बताओ। हाँ जी हाँ सब कुछ पता चल रहा है। अच्छी एक बात बताओ, हम नवरात्रों का व्रत किसके लिए रहते हैं, किसके नाम से रहते हैं? माताओं के नाम से रहते हैं ना। अरे कम से कम सिर तो नया करो, ऐसे बैठ जाते हो जैसे मट्टी की घोड़ा। अरे पल्ले ही नहीं पड़े भैया, तुम 9 देवी होती है ना, इसीलिए नवरात्रि है। अब हम कहते हैं कि एक नवरात्रा घट गया एक बढ़ गया। अब हम आपसे पूछते हैं
क्या उन 9 देवियों में से एक देवी अंतर ध्यान हो जाती है या एक देवी बढ़ जाती है? बताओ, बढ़ सकती है 9 ही रहेगी या घट सकती है 9 ही रहेगी? तो जब माता जी नहीं बढ़ सकती, माता जी घट नहीं सकती, हमारे ब्रज में केमी पेट पुजारी लंपट नहीं, पेट के लंपट हो, जब 6 दिन रहा 7 दिन रहा तो फिर एक दिन में ही आगे पीछे करने में क्या जाता है? और हम तो कहते हैं 9वीं क्यों करते हो, 10वीं करो। अपनी अपनी मान्यता है, देवी मानी 9 है ना, बताते तो रहा करो है ना। हाँ, ऐसे करके सिर गाया करो, तभी तो पता चलता है। पहले कथा सुनाते थे ना, छोटी छोटी दादी सुनाती थी बच्चों को, तो बच्चे कहते थे हो, तो दादी को पता है अभी जग रहा है। तो देवी मानी 9, तो 9 देवियों का व्रत होता है, समझना। हमने 8 दिन व्रत रहे और 9वें दिन माता का परायण कर दिया। क्यों? 9वीं देवी ने कहा तुम्हारी कुछ दुश्मन आई, 9वीं मैया ने कहा तुम्हारे कुछ लेके खा गए हो। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हमने पूजन कर दिया, कन्या बैठा दी, 9 माता पूरी हो गई। जब देवी 9 में तो फिर 9 देवियों का पूरा 9 दिन करो ना। जो शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र की मर्यादा तो यही कहती है कि यदि 9 देवी हैं तो 9 की 9 देवियों को मनाओ, तब 7वें दिन आपका परायण होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी 9वें दिन परायण कर दिया, 9वीं माता भी मान गई, तो फिर तो पहले दिन भी परायण कर दो, माता तो पहले भी मान जाएगी। परंतु ये तो गलत है। हमारी धारणाएं, हम अपनी मनमानी भक्ति करते हैं माताओं को, कुछ नहीं मिलता तो आज के समय में 2-3 चीजें बड़ी फेमस चल रही हैं। एक अच्छी भी है, यूट्यूब, एक चीज डालो 10 उत्तर निकालो, सच्ची बात है ना। दूसरा, दुनिया का सबसे झूठा बाबा गूगल गुरु सबसे झूठा है। और तीसरी, टीवी सीरियल, इन टीवी सीरियलों में माता के क्या जलवे दिखाए जाते हैं, क्या बताएं आपको। कभी बेचारी माता जी कैसे करते हैं, कभी माता जी को कैसे करते हैं, कभी माता जी के नाम पे ये दिखाया, कभी माता जी के नाम पे वो दिखाया। और एक चीज और होती है मिश्रा जी, छोटी बहू आ रही है, बड़ी बहू आ रही है, बालिका बधू आ रही है, बालिका बधू आ रही है, और उनके बीच में ही नवरात्रि आ रही है, माता रानी आपके घर आएंगी, उन्हीं में से माता रानी आ जाती है। तो हमने अपनी संस्कृति को तो जाना नहीं, अपने संस्कारों को तो पहचाना नहीं। हाँ, इस छोटी सी टीवी में सब समा गए, उसी को पकड़ लेते हैं। और कथाओं के लिए कहीं कि हवन में आओ, कथा में आओ, तो हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हमारे सिर छूट जाएंगे। महाराज घर में बहुत काम होते, तुम्हें कब तक, तो अभी तुम तो ऐसे ही कहते हो, ऐसे होता है ना, समय तो निकालने से निकलता है। तो देवी 9 है, 9 दिन 9 देवियों को मनाओ, तब 10वें दिन उनको विदा करो। अच्छा, जब 9वीं के बाद जो 10वीं आती है नवरात्रियों में, उस 10वीं को क्या कहते हैं? विजयादशमी कहते हैं ना। मानी माता, हमने जो पूजा की थी, हमने आप 9 देवियों को मनाया, आपके आशीर्वाद से उसमें हमें विजय प्राप्त हो, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दें। ये इसका सही अर्थ होता है। अब बजाओ
धीरे धीरे, है ना? हाथ टूट जाते हैं, ये इसका सही अर्थ होता है। बाकी तो अपने अपने मन की सब करते ही है, परंतु शास्त्र कहता है हमारे परिचित जी कि कभी भी मनमानी भक्ति नहीं करनी चाहिए। वेद शास्त्र के विरुद्ध जो भक्ति है वो नहीं करनी चाहिए। इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधुम बिना केवला ही तो की भक्ति केवलम। आप सोच रहे हो कि अपनी तरफ से बना करके रहे, शास्त्र कह रहा है माताओं, वेद शास्त्र विधम देना, वेद और शास्त्र की विधि के बिना, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, इतिहास पुराण वेद शास्त्र ने जिस प्रकार से व्रत और पूजाओं को करने की आज्ञा दी है, यदि इससे अलग करते हो तो केवल और केवल उत्पाद खड़े होते हैं, घर में लड़ाई होती है। अब कौन चाहता है कि हम पूजा लड़ाई के लिए करें? कोई चाहता है? परंतु हमने शास्त्र को नहीं जाना, हमने कथा को ध्यान से नहीं सुना, हम कथा सुनने नहीं गए, हमने शास्त्र की बात को नहीं सुना, क्योंकि हमारी टीवी का सीरियल छूट जाएगा। इसीलिए पूजा करते हुए भी आज का मानव दुखी है। पूजा तो कर रहे हैं पर नियम से नहीं कर रहे हैं, शास्त्र को जान कर नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब जितनी संख्या यहाँ आती है, दिन में पता नहीं सब कहाँ चले जाते हैं। और आज तो संडे था ना, हमें तो ऐसी लगे सभी संडे मनाने चले गए। हम तो आए वृंदावन से कि यहाँ संडे भी मनाएंगे, हमें तो ये आ जाते कि आज भक्तों की भीड़ कितनी आएगी। अच्छा देखो, भगवान भी देखता है, आज भक्तों की भीड़ गायब हो गई तो पिछली बारी में सोची जब कथा सुनने वाली दो चारे तो हमें क्या करेंगे, पिछली बारी में भी पूरे दिन को पिछली गायब कर दी, सो लोग आके सो गए। तो ऐसे ही भैया घर में इन्वर्टर लग रहे। हम तो कहते हैं भगवान जी जो कथा को छोड़कर इन्वर्टरों का फायदा उठाते हैं, फिर तो रहते सत्य बात है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। आप सभी ने दिन में सभी ने कहा, हम सब ने आज दिन में प्रहलाद चरित्र को सुना। प्रहलाद चरित्र से, जड़ भरत जी के चरित्र से, गज और ग्रह के चरित्र से क्या क्या प्रेरणा मिलती है ये हमने जाना। शिव किशोर कृपा से सब विद हारे कोमल राम। समझिएगा, अपिबली तपिबली और बाहुबल, चौथा है बलिदान। सूर्य किशोर कृपा से विद हारी को बलिराम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलिराम। जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसका कोई बल नहीं है, उसका बल परमात्मा है।
तो कलयुग में सब केवल क्षण है। कलयुग में किसी के पास पल नहीं है भैया, है तो बताओ। थोड़ा सा भी सर में दर्द हो जाए, छोटी बड़ी किसी को भी देखो एक ही बात कहते हैं, हमें तो टेंशन है, हमें तो टेंशन है। राम जाने की टेंशन को बोल, छोटे बड़े होते सब तो कांटे सवार बने होते। जानते हो क्यों? जो बात बात पर इस बात को कहते हैं कि हमें तो टेंशन है, हमें तो टेंशन है, भैया इसका अर्थ ये है कि हम अंदर से कमजोर हो गए, हम अंदर से खोखले होते चले गए। इस शरीर को बाहर की मजबूती मिल जाती है अच्छा खान पान करने से, बादाम ज्वारे खाने से, इस पर सुंदरता आ जाती है रोगन लगाने से, तरह तरह की क्रीम लगाने से। परंतु जो मन की ताकत है, आत्मा की ताकत है, जो आपको कठिन समय में लड़ने की शक्ति देती है, वो आती है भगवान के भजन से, भगवान की कथा से। इसीलिए कथा करी जाती है कि हम अंदर से मजबूत बन सके। आगे बढ़ा है पावन चरित्र सुनाए ना। कांजी को यश दाशीरपति रजा मिला। कांजी कोब्ज में एक पंडित जी पैदा हुए, कन्नौज सुना है ना। कन्नौज के पास एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण पैदा हुआ। एक पत्नी है, बड़ी ही विदुषा पत्नी है। ब्राह्मण भी वेद पाठी है, वेद का